नमस्कार मित्रों, वीवे की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। इसके हमारे ब्रांच ग्रुप वाइज फ़िल्टर हो जाए और ऑटोमेटिकली वहाँ पे शीट्स ऐड हो जाए और उसके अंदर डेटा पेस्ट हो जाए। ये देखिए BG5, BG6, BG7, BG4, BG8। ये हमारा ऐसे हो गया क्योंकि यहाँ हमारा ऐसे ही था 5, 6, 7, 4, 8। अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में कर देते तो असेंडिंग ऑर्डर में आता, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था, आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? आज की क्लास में हम सीखेंगे सपोज ये सारी शीटें हमारी BG5, 6, 7, 4, 8। तो हमारा मैक्रो चले वन बाय वन करके इनकी इन शीट्स पे जाए। सपोज इस शीट पे गया, इसका डेटा कॉपी करे, सेलेक्ट करे, कॉपी करे और ये डेटा वाली शीट में पेस्ट कर दे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, मैं इस डेटा को हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डिलीट कर दिया, इस डेटा को सेव कर दी फाइल। ये हमारा डेटा वाली शीट होगी ब्लैंक। अब इसमें चीज़ें मैं क्या देखनी है कि जब वो डेटा पेस्ट करे तो वो यहाँ नहीं, यहाँ पे जाए और फिर यहाँ पर आए और यहाँ पेस्ट करे। फिर सब जैसे सपोज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे Ctrl+C करा, यहाँ आए, यहाँ पेस्ट, देखिए ये करे नीचे, फिर यहाँ पे जाके पेस्ट करे, ठीक है। ऐसे करना है इसे हमें। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल ही कोड है जो हमने किया था लास्ट वीडियो में, बस थोड़े से चेंजेस होंगे उसमें। क्या करते हैं, Alt F11 में चलते हैं पहले, ठीक है। देखिए ये हमारा लास्ट कोड है, इसका हमने नाम क्या दिया था, ऐड शीट, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक इंसर्ट और मॉड्यूल कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ, यहाँ से आप नाम चेंज कर सकते हो इसका। यहाँ डाल देता हूँ मर्ज अंडरस्कोर डेटा। देखिए इन दो, अगर दो वर्ड्स डाल रहे हो ना आप, मर्ज और डेटा, तो ये इसके बीच में अंडरस्कोर आना चाहिए और कुछ ये लेगा नहीं, स्पेस भी नहीं लेगा, देखो, ठीक है। एरर दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब भी नेम दें तो अंडरस्कोर में दें, तभी लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। तो मैंने ये बोला मर्ज अंडरस्कोर डेटा, ये हमारा मॉड्यूल का नेम हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए एक यहाँ पर मैं ये चीज़ लिखता हूँ, ऑप्शन एक्सप्लिसिट। ये क्यों लिखते हैं? ये हम लिखते हैं कि जब भी कोई नीचे एरर होगा, आपने वेरिएबल डिफाइंड नहीं किया होगा या कुछ भी होगा, तो ये आपको ना मैसेज शो कर देगा कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड, या और भी जो भी एरर होंगे वो दिखा देगा, और कहाँ पर है वो भी दिखा देगा। तो इसलिए हम ये लिखते हैं, ठीक है। आप भी लिखना मस्ट है ये, ठीक है। अब लिखते हैं हम यहाँ पर सब मर्ज डेटा, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब सबसे पहले हमें क्या, वही वेरिएबल डिफाइन करने हैं, ठीक है। वेरिएबल कौन सा? देखिए सपोज मैं, देखियो आई मैं नॉर्मली रखता हूँ क्योंकि देखिए ये आई और जे के यही चलते हैं, ठीक है। आप कुछ और भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा डिम, इसका मैं लग देता हूँ, आई की जगह मैं लिख देता हूँ सेल डेटा एज इंटीजर, ठीक है। तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, ये आई का ही काम करेगा, ठीक है। लेकिन देखिए ज़्यादा हो गया है, मतलब वर्ड ज़्यादा हो गए हैं, स्पेस घेरेगा बहुत सारी चीज़ें, तो हम इसलिए ऐसे आई रखते हैं, ठीक है। डिम आई एज इंटीजर हो गया। उसके बाद हम क्या लेते हैं, एक जे ले लेते हैं, डिम जे एज, इसको ले लेते हैं हम स्ट्रिंग, ठीक है। अब लास्ट रो भी चाहिए होगी हमें। क्यों चाहिए होगी? क्योंकि जब वो 5 सीट पे जाएगा तो उसे पता होना चाहिए ना डेटा कहाँ तक कॉपी करना है। जैसे इसमें 13 है लाइन है, ठीक है। 6 में चलता हूँ तो 6 में कितनी है, 23 है, तो ये ऑटो होना चाहिए ना। तो हमें लास्ट रो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज़ वो उसे पता कैसे चलेगा कि कहाँ तक हमें डेटा कॉपी करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा डिम लास्ट रो एज इंटीजर, क्योंकि नंबर्स में चाहिए रो हमें, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने बताया था कि हमारे पास ऑलरेडी शीट्स के नेम हैं, है ना, BG5, 6, 7, 4, 8, ये नाम है, ये जो शीट्स के नाम है ये हमारे पास हैं ऑलरेडी इस शीट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हम फंक्शन लगा सकते हैं 4 वाला, लेकिन अगर हमारे पास ये नाम नहीं होते, सपोज ये शीट्स है और ये शीट है कहीं और सही है, हमारे पास नाम ही नहीं है, तो यहाँ पर चलता फॉर ईच लूप। वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे कि फॉर ईच कहाँ पर चलता है, फॉर लूप और फॉर लूप कहाँ चलता है, ठीक है। तो वो हम आगे वाले वीडियोस में करेंगे, अभी हम इस पर फोकस करते हैं, इसको सीखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हमारे पास ऑलरेडी है नेम्स। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जब लूप चले और ये वाली जो नेम है ये वाला उठाए तो इस शीट को सिलेक्ट कर दे, ये वाले पे आए तो ये वाली को शीट को सिलेक्ट कर दे, और सिलेक्ट करने के बाद उसको कॉपी करके पेस्ट डेटा में कर दे। ये हम डालेंगे कोड्स में, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। आई हमारा हो गया फॉर लूप चलाने के लिए, जे हो गया हमारा
शीट्स का नेम देने के लिए ये, ठीक है, और लास्ट रो होगा हमारा उसे बताने के लिए कि कहाँ तक चलना है लूप को, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करना था, अब लिखना है हमें 4i इक्वल टू, तो कहाँ से कहाँ तक चलना है, 2 से 3 4 5 6 तक चलना है, 2 2 6, ठीक है। और यहाँ लिख दिया अब नेक्स्ट आई, ये स्टेप बाय स्टेप करिए ताकि ये हमें रहना है, नीचे हमने कुछ लिखा नहीं, मिस तो नहीं हो गया, तो हम साथ के साथ चलते हैं। पहले हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिए, अब हमने लूप डिफाइन कर दिया, अब जो भी काम होगा इस लूप के अंदर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें पहले ये वाली शीट पे जाना पड़ेगा जहाँ पे सीट्स के नेम है ऑलरेडी, ठीक है, तभी तो हम यहाँ से उसे बताएंगे कि कौन सी शीट पे जाना है। तो हमने बोला इसको सीट्स bg डॉट एक्टिवेट, ठीक है, ये bg है सीट का नाम जिसमें हमारी सीट्स के नेम है, सारी सीट्स के, इसको एक्टिवेट किया हमने। अब हमने बताया इसको कि जो ये वाले आए, ये वाला, इसका हमने जो जे दिया इसके अंदर इसका नाम लाना है ना, तभी तो हम वहाँ पे जब ऐड सेलेक्ट कराएंगे तो डालेंगे। सपोज मैंने बोला कि जे जो है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है सीट्स bg डॉट सेल्स में, अब यहाँ पे आता है रॉ, देखो आ नहीं रहा ना, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, इसका बेस्ट तरीका है ये, देखिए ऐसा नहीं आया ना तो आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ डाला सेल्स, अब आ गया ना, देखो रॉ इंडेक्स में क्या डालना है, रॉ में डालना है आई, क्योंकि ये चेंज होएगी ना रॉ, I2 I3 I4 और I6 तक जाएगी, तो हमने यहाँ डाल दिया आई, ठीक है, कोमा। कॉलम में क्या डालना है, कॉलम 1 ही रहेगा, चेंज तो नहीं होना कॉलम, तो 1 डाल दिया, ठीक है, डॉट वैल्यू, ये इतना हो गया। अब लेकिन इसको हमने क्या बोला, देखो यहाँ पे अगर हम इतना भी लिख दें तो भी ये चल जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर हमने सीट्स bg डॉट एक्टिवेट कराई है ऑलरेडी, यानी पहले ही इसको एक्टिवेट करेगा फिर उसके सेल्स को निकालेगा। लेकिन जैसे हमें याद ना रहे तो उसके लिए कहीं और किसी बड़े प्रोजेक्ट में, तो उसके लिए हम पूरा डिफाइन कर देते हैं इसको कि सीट्स में जा, जो उसकी वैल्यू है क्या है भाई, इसकी वैल्यू है bg, जो शीट्स bg है उसके सेल्स I1 की वैल्यू है j, यानी कि ये, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब इसके बाद हमें जाना है डेटा वाली शीट में, है ना, ये है ना, डेटा वाली शीट में कब जाएंगे, लेकिन देखिए कि डेटा वाली शीट में अगर गए हम तो हमें तो ये शीट सेलेक्ट करानी है, डेटा वाली शीट में अभी जाके क्या करेंगे, अभी पहले हमें यहाँ जाना है bg5 पे, इसको कॉपी करा के फिर डेटा में जाना है, ठीक है, फिर 6 में जाना है, फिर कॉपी करा के फिर डेटा में जाना है, ऐसे करना है हमें, ठीक है, तो वो अपने आप चलेगा। और ये सारी चीज़ें देखिए लूप के अंदर डाल रहा हूँ मैं, ये है ना, यहाँ से शुरू है 4i लूप और नेक्स्ट i तक जा रहा है, तो इसके अंदर ही चलेगा ये सारा चीज़ें, ठीक है। तो मैंने बोला इसको अब कि शीट्स, देखिए जब हम कोई सीट सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, शीट्स ब्रैकेट ओपन bg5 डॉट एक्टिवेट, ऐसे करते हैं। लेकिन देखिए मैंने bg5 लिखा तो ये तो bg5 को ही सिलेक्ट करेगा ना, 6 को जाएगा नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ जे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जे में हमने क्या डाला है, उसकी वैल्यू आई क्या है, 2 3 4 ऐसे चेंज होता रहेगा ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको चेंज सीट्स जे डॉट एक्टिवेट, ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब जब शीट जे एक्टिवेट हो गई, जे कौन सी है, ये वाली है अभी फ़िलहाल bg5, ठीक है, ये एक्टिवेट हो गई हमारी। तो अब इसको इसके अंदर हमारे को लास्ट रो निकालनी पड़ेगी ना, ये वाली, ऐसे ही जब ये वाला सिलेक्ट होगा तो इसकी लास्ट रो ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें ये ध्यान ये देना है कि देखिए जो मैंने लास्ट रो बाकी में देखा था वो हम यहाँ लूप से पहले डिफाइन कर देते थे कि जैसे ऐसे लास्ट रो इक्वल टू ये ऐसे लिख देते थे, तो यहाँ नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गई हमारी लास्ट रो शीट्स के अकॉर्डिंग, तो हमें यहाँ लूप के अंदर ही लिखना है, ठीक है। तो लूप के अंदर लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा लास्ट रो इक्वल टू, यानी कि लास्ट रो की वैल्यू क्या है। अब देखिए यहाँ शीट्स हमें पता नहीं है तो हमने बोला एक्टिव सीट, एक्टिव सीट जो भी एक्टिव सीट होगी उसका रेंज, अब रेंज में क्या आना है, देखिए अब रेंज भी नहीं शो हो रहा, तो देखिए इसका बेस्ट ऑप्शन यही है, यहाँ पे स्पेस दो, रेंज ब्रैकेट ओपन ये, और मैंने बोला सपोज ये एफ़ है, एफ़ को ही लेके चलते हैं, ठीक है, एफ़ 6000, ठीक है, डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट रो, यानी कि क्या करेगा ये,
यहाँ से आएगा नीचे से और ऊपर देखिएगा यहाँ तक, यानी 13 तक चलाएगा। सेम इसके अंदर करेगा वो 23 तक चलाएगा, 7 के अंदर करेगा 7 तक चलाएगा, ऐसे करेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके आगे देखिए, अब जैसे मैंने बोला इसको शीट जे डॉट एक्टिवेट, तो यहाँ भी हमें लास्ट रो में एक्टिव शीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट के लिए एक आदत बना लो कि लिख लो आप एक्टिव शीट डॉट, ठीक है, एक्टिव शीट डॉट रेंज, यानी कि जो भी एक्टिव शीट रहेगी उसकी रेंज है ये, ठीक है। और हमें बताना चाहिए कि एक्टिव शीट करती क्या है। अब क्या करना है हमें, अब देखिए जैसे BG5 है तो अब हमें क्या करना है, इस पूरे को डेटा को सिलेक्ट कराना है। तो सिलेक्ट कैसे कराएंगे, जो लास्ट वीडियो में हमने करा था, यहाँ से यहाँ तक चलेगा F तक और फिर नीचे तक जाएगा लास्ट रो तक यहाँ तक, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। कैसे, यहाँ से यहाँ तक गया और ये यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट करेगा हर उसमें। तो उसके लिए हमने क्या सीखा था, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, तो हमने बोला इसको रेंज A1 से F एंड लास्ट रो डॉट कॉपी, ठीक है। ये हमने कॉपी करा दिया इसको, या ठीक है कॉपी भी करा सकते हो डायरेक्ट, या सिलेक्ट भी करा सकते हो पहले फिर सिलेक्शन डॉट कॉपी कर सकते हो, जैसे आपको करना है वैसे कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब हमें जाना है, अब हम देखो इस शीट में आ गए, इसको कॉपी डेटा को सिलेक्ट भी कर लिया, कॉपी भी करा लिया, अब हमें जाना है डेटा में। तो अब हमने इसको बोला शीट्स डेटा डॉट एक्टिवेट, ठीक है। अब इसने क्या करा, शीट डेटा को एक्टिवेट किया, ठीक है। और हमने बोला अब कि भाई नीचे से पहले ऊपर आ और फिर एक नीचे जा, क्योंकि यहाँ पेस्ट कर देगा ये, हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इसको बोला रेंज A 6000 डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट सिलेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट हो गया। अब इसने वो जब नीचे से ऊपर आएगा तो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि A1 पे आ रहा है। A1 नीचे हमें A2 चाहिए, तो उसके लिए ना एक ऑफसेट फंक्शन होता है, छोटी सी एक लाइन होती है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो हमने बोला एक्टिव सेल ऑफसेट, देखिए ब्रैकेट ओपन कर दी, क्या दिखा रहा है, रो दिखा रहा है। रो कितनी नीचे जानी है, मतलब ये दिखाता है कि रो कितनी नीचे जानी है, एक करेंगे एक, दो करेंगे दो, तीन, जितनी चाहिए हमें तो एक चाहिए ना, रो नीचे चाहिए एक, ठीक है। तो मैंने एक बोल दिया इसको। और कॉलम, कॉलम नहीं चाहिए हमें, कॉलम यही रहना चाहिए सेम, तो 0 कर दिया हमने, ठीक है। डॉट एक्टिवेट, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब मैंने लिख बोला इसको एक्टिव सेल डॉट पेस्ट स्पेशल, ठीक है। पेस्ट स्पेशल इसकी वैल्यू निकाल देगा। ये हो गया हमारा कोड। देखो इतना सिंपल सा कोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन्स का है। और देखिए हर शीट पे जाएगा ये, पहला 5 पे, 6 पे, 7 पे, 4 पे, 8 पे, और ये डेटा कर देगा कंप्लीट। करके देखें एक बार। अभी इसमें एक चीज़ गलत आएगी, क्या आएगी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद करेंगे उसको, ठीक है। यहाँ से हम रन करते हैं पहले और साथ के साथ देखते भी हैं, ठीक है। चलिए ये रन हो रहा है, देखिए गया यहाँ पर, ये लिया BG5 पे गया, कॉपी किया, यहाँ आया पेस्ट करा, यहाँ नीचे आया देखिए पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसने क्या करा, इसने इसको हेडिंग को दोबारा से पेस्ट कर दिया, ठीक है। देख रहे हैं ना आप, ये हेडिंग एक बार और देख लेते हैं फिर समझ आएगा आपको। अब देखिए F8 यहाँ चलते हैं, देखिए आई की वैल्यू क्या है 3 यानी कि 1 2 3 BG6। अब देखिए J क्या है, BG5 है अभी, अब देखना क्या होगा BG, ये हो गया BG6 यानी कि ये आ गया। अब सीट्स कौन सी है, BG6 उसने एक्टिवेट करा, देखो BG6 रेंज कॉपी, यहाँ नीचे आया एक, नीचे आया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये हेडिंग भी इसमें पेस्ट कर रहा है ना, ये देखिए ये तो हमें चाहिए नहीं। यहाँ भी देखो ये हेडिंग पेस्ट कर दी दो बार। तो हम क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल कोड। इसको पहले यहाँ से रीसेट किया मैंने। अब देखिए जो हमने ये रेंज दी है ना, जो कॉपी कर रहे हैं रेंज, उसमें क्या करेंगे A1 की जगह, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से दिखाता हूँ, A1 से कर रहे हैं, A1 की जगह हम कर देंगे A2, तो वो हेडिंग हट जाएगी। यहाँ देखिए A1 की जगह कर दिया हमने A2, A2 से F एंड लास्ट डो, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा पहले ये और फिर यहाँ तक आएगा, ऐसे कॉपी करेगा अब। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार रन करके, देखो आपको दिखाता हूँ F8
ठीक है, ये कॉपी पेस्ट करा। अब नेक्स्ट में गया BG6 में, नीचे देखिए BG6 सेलेक्ट हो गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आया नीचे से ऊपर और एक नीचे जाएगा अब ऑफ साइड से, फिर देखिए नीचे चला गया। अब यहाँ पे पेस्ट कर देगा वो, ये देखिए। अब मैं इसको पूरा रन कर देता हूँ, यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये देखिए यहाँ पे देखो 4 5 6 7 8 सारे ब्रांच ग्रुप आ गए और कोई हेडिंग नहीं है यहाँ पर, एक ही हेडिंग है सिर्फ। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है छोटी सी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या, देखिए जब हमारा कोड रन हो जाए, ठीक है, तो यहाँ हम एक मैसेज बॉक्स भी दे सकते हैं, MSG बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे डाल दो, क्या लिखना है हमें, टास्क डन। ठीक है, अब देखिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमें मैसेज बॉक्स शो करेगा। कैसे, मैं इस पर इसको डिलीट करके दिखाता हूँ और ये रन, देखिए आ गया ना ये टास्क डन। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारे को पता लग जाता है कि मैक्रो ने सही से कंप्लीट चल गया है, पूरा का पूरा चल गया है और टास्क डन कर दिया। और इसको कर दो ओके, इसको कर दो बंद। ये देखिए ये हमारा डेटा आ गया डेटा शीट में, सारी शीट में 5 6 7 4 8 ये हो गया हमारा। तो ये तो हो गया हमारा जिस शीट्स के हमें नाम पता हो, यानी कि नेम्स पता हो। इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ ये होता है कि सपोज मेरे पास डेटा आता है और मैं शीट्स में, एक वर्कबुक होती है उसमें बहुत सारी शीट्स होती हैं, सेम ही आती हैं शीट्स का नेम, और हमें ऑलरेडी पता है उन शीट्स का नाम 50 का 50, तो हम इस सिंपल कोड से उसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता नहीं है, हर बार चेंज हो जाते हैं शीट्स के नेम, है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम उस केस में फॉर ईच लूप चलाते हैं। वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिर हमारा इस शीट्स के ऊपर वर्क करने का काम थोड़ा सा मतलब 50% हो जाएगा कि हमें शीट से डेटा कैसे कॉपी करना है, फ़िल्टर कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर चलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फॉर ईच लूप, जिसके थ्रू हम शीट्स को सिलेक्ट करेंगे, उसका डेटा कॉपी करेंगे और डेटा वाली शीट में पेस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।